वो देखकर तो लगता है वो जैसे चैंपियंस की जैकेट आई है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी वाली, वो जो ब्लेजर आया है वो उनका वसीम अकरम साहब वाला, इधर लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी। वो आपको देख के तो उसकी याद आती है फौरी तौर पर। अल्लाह करे जी वो इसी तरह ही 2017 में जिस तरह हमने ब्लेज़र पहना था और सरफराज ट्रॉफ़ी उठाई थी इंग्लैंड में, और इसी तरह अब जो है वो हम 9 तारीख को यहाँ पर लाहौर में जो फाइनल होगा उसमें हम लोग वो उसी तरह ही ट्रॉफ़ी उठाए और उसी तरह वाइट देख रहे हैं ये बात करते हुए, क्योंकि 9 तारीख को जब मैं फाइनल कहता हूँ तो आपके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं इस वजह से। यू नो ये चाहती हैं दुबई में हो फाइनल, बट हम चाहते हैं पाकिस्तान में हो। मैं नहीं चाहती हूँ ये। हम 25 करोड़ की आवाम पाकिस्तान की, आप 1.5 अरब की उधर दी और 1.5 अरब की आप उधर 25 करोड़ नहीं चाहती तुसी 5 करोड़ पले पाई जाओ। नहीं 25 करोड़ नहीं चाहते, 99,999,999 क्यों फायदा? ये सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। मतलब इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि जो एक उसमें से नहीं चाहता वो आप सामने बैठे हैं, बाकी हम उसको इस तरह से गिन लेते हैं। नहीं तुसी भी चाहते हैं सर? किसका? कि दुबई हो? कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान लाहौर नहीं चाहते आप फाइनल? अपनी ईमानदारी से बताएं आप साहब। साहब बात ये है कि जब वो 3 मैचेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, फाइनल भी ना होए तो फिर सारे चुक के ले जाओ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो कहते जी सिर्फ तुसी पाकिस्तान इंडिया का लीग मैच है ना, पाकिस्तान इंडिया का लीग मैच, अगर वो ये इस बात पे आ जाए कि सिर्फ लीग मैच यहाँ पे खेले बाकी सारी दुबई ले जाए, जब आपके 3 मैचेस जो दुबई जा रहे हैं 3 मैचेस दुबई चले गए ना ख्वाहिश साहब, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी में जब 2 हिस्सों में हो गई तकसीम, तो जब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कान इधर से पकड़ लें घुमा के उधर से पकड़ लें, पकड़ा तो कहां नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आपकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल एक ट्रू पाकिस्तानी की है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में ही हो। ये अगर आप उसको एक पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक क्रिकेट फ़ैन की हैसियत से, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट की हैसियत से देखेंगे तो आपकी यही ख्वाहिश होगी कि आप कदाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कवर कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो जज्बात आपके काबिल एहतराम हैं। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल लोग देखना चाहते हैं, या इंडिया पाकिस्तान के फाइनल से बड़ा फाइनल तो नहीं हो सकता, वो एक चीज़ है कि यार दुबई में हो जाएगा तो क्या, पाकिस्तान अपना लीग मैच खेलने के लिए भी तो वहाँ पे जाना है ना। लेकिन ये ठीक है अगर पाकिस्तान फाइनल में होता है और इंडिया फाइनल में नहीं होता तो कदाफी स्टेडियम में हो जाए, और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो वो तो जाहिर बात है ना, वो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा ना, वो दुबई जाना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन है ना, मतलब एक रास्ता है। और मतलब उसका इंडिया नु लेके आ रहे हो फाइनल इसका? मैं तो मेरे कहने से उसने थोड़ा आना है ख्वाजा साहब, 3 मैच जितने ने, अगर वो 3 मैच जीतेगा ना पाकिस्तान हार रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने भी 3 मैच जीते देखा ना, तो 2-2 मैच दोनों चीजें ना, हाँ तो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस सारी डिस्कशन के साथ जो है वो हमें ज्वाइन किया हाफिज साहब, किन्होंने? एहसानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और उनको अभी कुछ देर पहले ही मुल्तान सुल्तान से, जो कि उनकी फ्रेंचाइज है, उनके जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने ऐलान किया है कि वो ग्रेड 2 खेलेंगे JDW की टीम की तरफ से, और मोहम्मद वसीम उसके हेड कोच हैं जब वो ग्रेड 2 खेल रहे होते हैं, ऐसा ना ख्वाहिश साहब? एहसानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ वक्त मुश्किल, वैसे तो आपके लिए वक्त मुश्किल गुजर रहा है क्योंकि आप उस खेल के मैदान में नहीं हैं जहाँ पर लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन PSL के ड्राफ्ट में भी आप नहीं हुए, फिर आप दिल बर्दाश्ता हुए, फिर आपको थोड़ा हौसला मिला, आपने अपना बयान वापस लिया, और अब अगर हम दोबारा देखते हैं तो अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, उन्होंने आपको एक मरतबा से फिर आपकी तरफ अपनी दोस्ती का और एक फ्रेंचाइज ओनर की हैसियत से, ग्रेड 2 के टीम की ओनर की हैसियत से हाथ बढ़ाया, और उन्होंने आपको ये पेशकश की है कि वो ग्रेड 2 में आप उनकी टीम का हिस्सा होंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ें, आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं आने वाले दिनों में? हाँ आपको पता है अगर ग्रेड 2 में खेलूंगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए बेहतर होगा और इनकम आएगा, और फाइनेंशियली हालात जो ठीक होंगे तो इंशाल्लाह, आपको पता है अगर क्रिकेट में फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं होते तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते आगे। बिल्कुल सही बात है। क्या करता हूँ, ठीक है अली भाई का। एहसान ने एक सवाल है साहब एहसानुल्लाह से। एहसान, आप एकदम दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए थे PSL ड्राफ्ट में, और इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी आपने कि मैं छोड़ रहा हूँ? ये वही लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। और हालांकि अली तरीन और मुल्तान सुल्तान, जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था आपने कहा था विराट कोहली को आउट करूँगा वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद आपने पाकिस्तान भी खेला, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस भी दी। क्या हुआ, क्या था, क्यों दिल बर्दाश्ता हो गए थे? किन लोगों ने बातें की थी आपको? बस रिश्तेदारों ने और अब्बू ने बस गुस्से में वो थप्पड़ मारी थी, तो इसलिए वो
आपको पता है अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे। तो बस फैमिली गुस्से में थे तो इसलिए मैंने जज्बात में आके ये फैसला किया था, फिर सुबह मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो अभी अब आपको लगता है कि सामने रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि अब तो एक ऑफ़र आ गई है आपको पीएसएल से, ना सही फौरी तौर पर लेकिन इलाज के मामले में और क्रिकेट खेलने के मामले में ग्रेड 2 के हवाले से। हाँ ये तो सही बात है भाई। आवाज़ मेरा ख्याल है कि एहसान तक बिल्कुल There is a ठीक, technical issue. हाँ नहीं जा पाए। जी एहसान, आप सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ। मैंने कहा अब तो आपको रोशनी नज़र आ रही होगी ना, आप ग्रेड 2 के लिए आपकी फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइज क्रिकेट तो नहीं लेकिन ग्रेड 2 के लिए तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ जी हाँ, आपको पता है ये भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, अगर मैं उसमें परफॉर्म करता हूँ अगर कोई बाहर से नहीं आता तो फिर उसमें भी चांस बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। एहसान, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, जब भी कभी आपकी इंजरी की बात होती है और किसी से पूछा जाता है कितना वक्त क्यों लग गया उनको रिकवर करने में, तो उसमें अक्सर लोग ये बात करते हैं कि शायद एहसानुल्लाह की अपनी भी गलती है, शायद उन्होंने अपना रिहैब इतने अच्छे तरीके से नहीं किया। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है? ये तो मुझे तो पता, और जो इन्होंने मुझे कहा तो अच्छे डॉक्टर हो जाएगा और ये किया जाएगा। सिग्नल्स का कुछ इशू है, हम कोशिश करते हैं मीरब के दोबारा रब्ता कायम करें एहसानुल्लाह से, ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले उन्हें ठीक तरीके से सुन सकें और उनके PSL की 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग के लिए पिक ना होने पर थे, और अब जबकि उन्होंने अपना ख्यालात बदले हैं, अपनी सोच बदली है कि वो क्रिकेट से बायकॉट नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ख्वाहिश भी किस हद तक मुश्किल होता है? आपके जैसे मीरब का सवाल था कि शायद उनका अपना रवैया भी रीहैब के मामले में उतना ज़्यादा संजीदा नहीं था जितना कि उनकी इंजरी को देखते हुए होना चाहिए था। देखिए हाफ़िज़ साहब, जब प्लेयर इस कैटेगरी पे पहुंचता है कि वो इस प्रो लेवल पे आ जाता है, पाकिस्तान खेलने के लिए आता है, PSL खेलता है और फिर उसके बाद बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस और टैलेंट हो, फिर उसके बाद जो है वो अचानक इंजरी आ जाए और इंजरी जो है वो ऐसी नोयत की आए कि फिर उसके बाद उसको काफ़ी हद तक इलाज जो है वो उसका करवाना पड़े, सर्जरी करवानी पड़े। पहले यहाँ पर लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी करवाई काफ़ी अर्सा, फिर वो ख़राब हुई, फिर बाहर भी गए, लंदन गए, वहाँ पर इलाज करवाया, वापस आए, वहाँ वापस आके रिहैब करना शुरू किया, ट्रेनिंग भी करते रहे अपने गांव में और वहाँ पर भी डॉक्टर्स के साथ जो है उनका करता रहे ट्रीटमेंट। तो प्लेयर को ख़ुद एक सोचना चाहिए, असेसमेंट सबसे पहले प्लेयर को अपनी खुद करनी चाहिए। इंसान अपना जज खुद होता है सबसे पहले, और उसको खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है और उसको क्या ज़रूरत है, कितनी रिहैब की ज़रूरत है, क्या वो ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। हालांकि अब जो है वो चैम्पियंस कप भी खेलने आए थे एहसानुल्लाह, और यहाँ पर एहसानुल्लाह ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस भी दी थी, फ़खर ज़मान को आउट किया, फ़खर ज़मान के साथ बॉलिंग भी करते रहे, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। अब देखें, अगर अली तरीन को ख्याल आया है और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही ख्याल आया है, या जब ये चीज़ें वायरल हुई हैं तो उनको चाहिए था कि पहले से ही उसको एतमाद में लेते। अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग में मुल्तान सुल्तान का चूँकि हिस्सा थे, नहीं उन्होंने पिक हुए एहसानुल्लाह, तो एहसानुल्लाह के साथ कॉल करके उनके साथ रब्ता लेकिन करके। ख्वाजा साहब ठीक, एक आप ये तो आ गया ना फ्रेंचाइज ओनर के ऊपर, क्या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे? बिल्कुल पाकिस्तान टीम का अगर वो हिस्सा ये रहे कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता है कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रह नहीं सकते, आप अपनी रहाइश का बंदोबस्त खुद करें, तो फिर ये अली तरीन तो बाद में आते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है ना कि वो अपने क्रिकेटर्स को, जो उसके प्लेयर्स हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ज़ख्मी हुआ था, मैं कोई और तो नहीं हो गया था, तो उससे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं आती? बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी आती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए या उनको प्लेयर को अपना जो है वो तनहा करना चाहिए ऐसे मौके पर। और माजी में हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो प्लेयर्स को जिनकी इंजरीज़ को ख़राब किया गया, जिस तरह मुतअद्दिद डॉक्टर्स जो थे मेडिकल पैनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन्होंने नसीम शाह की, शहीन शाह की इंजरी को, शहीन को जिस तरह इंजर्ड होने के बावजूद कैरी करते रहे श्रीलंका में, फिर उसके बाद एशिया कप में दुबई लेकर आए,
तो वो उनको ये इस हद तक जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब क्योंकि डॉक्टर ममरेज़ जो हैं वो आए हैं मेडिकल पैनल के, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जो जो प्लेयर जो हैं वो इंजरी का शिकार हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनका प्लान बनाना चाहिए, उनका बाकायदा तौर पर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मेडिकल पैनल का ये काम नहीं होता कि वो आराम से तनख्वाहें लेता रहे बैठ के और अपना नाम जो है वो प्रेस रिलीज में लगवाए। मेडिकल पैनल के डॉक्टर का ये काम होता है कि वो अपने प्लेयर्स को असेस करे और उनके साथ उनको बैक करे, ताकि वो आगे हमारा फ्यूचर हैं और फ्यूचर हमारा बर्बाद ना हो और ज़ाया ना हो। जिसकी वजह से अब देखें ना, एहसान उल्लाह है, मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अभी तक जो है वो रिहैब वगैरह चल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी डिटेल भी जारी की थी। NCA में चूँकि तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, और प्लेयर्स जो हैं वो असासा हैं, प्लेयर्स हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अदरवाइज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो उनके डायरेक्टर्स हैं या उनके जो साइंसदान हैं उनके साथ नहीं बनता। आपके प्लेयर्स होते हैं तो ICC आपको फंड करता है, आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके टूर्नामेंट्स में आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो स्पॉन्सर्स आते हैं, इन्हीं प्लेयरों की वजह से सब कुछ होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, ज़रूर चाहिए कि हर प्लेयर का इंडिविजुअली तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि एक मदर बॉडी है। वो प्लेयर्स को अपने जो चेयरमैन हैं, जो नीचे लोग हैं, वो सब अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें खिलाड़ियों को, और उनके साथ जो परेशानी जो चीज़ें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है।